डीप फेक टेक्नोलॉजी वो जदीद तरीक़ेकार है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बरोए कार लाते हुए किसी वीडियो में एक शख्स के चेहरे के ऊपर किसी दूसरे शख्स का चेहरा। आजकल सोशल मीडिया पर डीप फेक टेक्नोलॉजी का बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया पर इस टेक्नोलॉजी के सिर्फ नुकसान ही गिनवाए जा रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि आया डीप फेक टेक्नोलॉजी में सब कुछ फेक होता है? यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए नेमत है या ज़हमत? इंटरनेट की दुनिया मालूमात की दुनिया है। हर लम्हा मालूमात का एक समंदर है जो इसके अंदर जज्ब हो रहा है। हर वक्त जिस रफ्तार से मालूमात इस पर अपलोड हो रही है उसी रफ्तार से इस मालूमात में से सही और गलत की तमीज़ करने के इम्कानात मखदूश हो रहे हैं। सोशल मीडिया ने जहां मालूमात तक रसाई और इनफरादी और इज्तमाई सतह पर दरपेश मसाइल के लिए आवाज़ उठाना बहुत आसान कर दिया है, वहां गलत मालूमात यानी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और कई मालूमात को उलझा देने की राहें भी हमवार कर दी हैं। इस दजल व फरेब और बेयकीनी की दुनिया में अब आंखों देखे और कानों से सुने के बारे में भी यकीन से नहीं कह सकते कि वो हकीकत है या फसाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के जरिए ऐसे तरीके कार वाजे कर लिए गए हैं। गैर हकीकी मालूमात की तख्लीक के देखने, सुनने या पढ़ने वाला उसे सच समझे बगैर रह नहीं सकता। ऐसी बेशुमार टेक्निक में से एक डीप फेक टेक्नोलॉजी भी है। तस्वीर, वीडियोस या ऑडियोज में अपनी मर्जी की तब्दीली लाकर उन्हें अपने मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। आपका सोशल मीडिया पर हर रोज फोटोशॉप्ड तस्वीर से पाला पड़ता होगा। किसी के धड़ पर किसी का सर लगाकर बनाई गई तस्वीर हंसी मजाक और दीगर तफरी मकासद के लिए बरसों से इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन किसी की आवाज और वीडियोस में ऐसी तहरीफ कर देना कि देखने वाले को बिल्कुल हकीकी लगे, आज से चंद बरस कबल मुमकिन न था। आज फेक टेक्नोलॉजी ने ये सब मुमकिन बना दिया है। अमरीकी जरीदे दी गार्डियन में शाया होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फर्म डीप ट्रेस के सर्वे के मुताबिक इंटरनेट पर सितंबर 2019 तक 15,000 के करीब डीप फेक वीडियोस मौजूद थी, जो अगले 9 माह में 2 गुना हो गई। आज ये तादाद कितनी हो गई होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि आया डीप फेक टेक्नोलॉजी में सब फेक होता है? डीप फेक टेक्नोलॉजी वो जदीद तरीक़ेकार है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बरोए कार लाते हुए किसी वीडियो में एक शख्स के चेहरे के ऊपर किसी दूसरे शख्स का चेहरा यूं आवेजा कर दिया जाता है कि वीडियो में पहले के बजाय दूसरा शख्स वही हरकत व सकनात करता हुआ महसूस हो जो असल वीडियो में पहला शख्स कर रहा था। इस अमल के दौरान तस्वीर के साथ साथ आवाज में भी जरूरी तब्दीलियां की जाती हैं। इस किस्म के मवाद को मुख्तसरन डीप फेक्स कहा जाता है। इस सारे अमल की जान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। दरअसल होता कुछ यूं है कि एक खास किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करने वाले एल्गोरिदम को 2 चेहरों की हजारों तस्वीर फीड की जाती हैं। ये एल्गोरिदम इनकोडर कहलाता है। इन तस्वीर की मालूमात की बुनियाद पर इनकोडर दोनों चेहरों की मुश्तरका खसूसियात के हामिल कंप्रेस्ड तस्वीर तैयार करता है। अब ये तस्वीर एक दूसरे एल्गोरिदम को फीड कर दी जाती है जिसे डीकोड कहा जाता है। डीकोडर को पहले से दी गई मालूमात के मुताबिक तस्वीर को रिक्रिएट करने के लिए तरतीब दी जाती है। अगर दूसरे शख्स की तस्वीर पर तरबियत याफ्ता डीकोडर को पहले शख्स की कंप्रेस तस्वीर का डेटा फीड कर दिया जाए तो वो पहले शख्स की वीडियो दूसरे शख्स की मालूमात के मुताबिक तख्लीक कर देगा। यूं तस्वीर या वीडियोस में नजर आने वाले शख्स का न सिर्फ चेहरा बदल जाता है बल्कि इसकी हरकत और तासुरात भी दूसरे के साथ बदल जाते हैं। डीप फेक्स ज्यादातर तफरी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर किसी फिल्म या ड्रामे की शूटिंग के दौरान किसी अदाकार का इंतकाल हो जाए तो उसकी जगह किसी दूसरे अदाकार से ये काम लेकर डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए चेहरों को तब्दील किया जा सकता है। डीप फेक्स का सबसे खतरनाक इस्तेमाल इनको प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल में लाना है। खास तौर पर मकामी और बैनुल अक़वामी सियासत में डीप फेक्स के इस्तेमाल से अपने मुखालिफ के साख और बयानिए को बहुत नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार की गई वीडियो में किसी मारूफ शख्सियत या सियासतदान को कोई गैर इखलाकी हरकत करते हुए दिखाया जाए तो न सिर्फ उस शख्स की सियासी साख तबाह होकर रह जाती है बल्कि उसके मुखालिफिन को भी बेइंतहा फायदा पहुंच सकता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियोस तैयार करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर इन्हें किसी की साख को नुकसान पहुंचाने के इस्तेमाल के तौर पर किया जाए तो वीडियो कंटेंट के खिलाफ सर्टिफिकेट लेकर मुतासरा शख्स कानूनी चाराजोई कर सकता है। डीप फेक्स की शनाख्त करना भी इतना आसान नहीं है। चंद साल कबल डीप फेक वीडियो की एक पहचान ये दरियाफ्त की गई थी कि इनमें जिस शख्स का चेहरा तब्दील किया जाता है वो आंख नहीं झुकाता, क्योंकि डीकोडर को जितनी तस्वीर फीड की जाती हैं उनमें ज्यादातर में ऑब्जेक्ट की आंख खुली रहती है। जैसे ही डीप फेक्स की ये खामी मंजर आम पर आई, अगले वर्जन में इसे भी दूर कर दिया गया। डीप फेक्स में हर गुजरते दिन के साथ एक नई पेशरफ्त सामने आ रही है। अब देखना यह है कि ये सिलसिला कहाँ जाकर थमता है। यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए नेमत होगी या जहमत।
मजीद ये कि आया डीप फेक टेक्नोलॉजी में सब कुछ फेक होता है, इसका जायजा हम अपनी आइंदा वीडियो में बयान करेंगे। अल्लाह हाफिज।